प्रश्न, चलिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ रहा है। प्रश्न नंबर 1, चलिए प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। हाँ, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, बुद्धि मूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, या किसने कहा है? बुद्धि मूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, किसने कहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। हाँ, वुडवर्थ ने, वुडरो विल्सन ने, गेट्स ने, टर्मन ने। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है? बुद्धि मूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, या कथन किसका है? वुडवर्थ का, विल्सन का, गेट्स का, या टर्मन का? किसका है? किसका है? जवाब 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 जवाब। चार चार चार, सही बात है। तो टर्मन, टर्मन ने कहा था कि बुद्धि क्या है? वह अमूर्त है, मतलब मूर्त, मूर्त विचारों को सोचने की वह योग्यता है। चलिए, ये मूर्त जो है वो बात है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे टर्मन ने बात करी थी, जो आगे पीछे हो रहा है। हाँ, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। चार, यहाँ पे चार था। अगला लेते हैं। एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि, एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर, यहाँ पे ध्यान करिएगा, एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई, वह बालक किस वर्ग में आएगा? वह बालक किस वर्ग में आएगा? एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा में के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई, तो बालक किस वर्ग में आएगा? श्रेष्ठ, सामान्य से ऊपर, सामान्य, मंद। अगर आप जवाब देना चाहोगे, जवाब बता सकते हो तो बता सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बस ऐसे ही कर लीजिए। MA CA 100, MA कितना है? MA जो है 8 है, और यहाँ पे ये क्या है? 5 है। तो कितना होगा? कितना होगा? श्रेष्ठ होगा, सामान्य से ऊपर होगा, सामान्य होगा, मंद होगा, श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? यहाँ पे 5 कम है और ये 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा वहां पे? वह श्रेष्ठ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। श्रेष्ठ का सही जवाब है, ऐसे जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है, बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से है? एक इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर मकान का प्रारूप बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब आप दे सकते हैं। किसमें आएगा? सामाजिक बुद्धि में आएगा, मूर्त बुद्धि में आएगा, कृत्रिम बुद्धि में आएगा, अमूर्त बुद्धि में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो है वो अमूर्त बुद्धि में आएगा। अमूर्त बुद्धि वो आकर के अपने मकान में बैठ करके, मतलब कार्यालय में बैठ करके मकान का प्रारूप बना रहा है, ब्लूप्रिंट बना रहा है, तो अमूर्त बुद्धि में आएगा। चलिए यहाँ पे 4 जवाब है। अगला लेते हैं, चौथा प्रश्न। बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? मृदुल बुद्धि, बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल, मृदुल मतलब बहुत मधुर, मधुर बुद्धि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? मैंने ये नहीं बताया, बट आप लोग जवाब दीजिए क्या हो सकता है। बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक, कोई नहीं। शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक, कोई नहीं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जवाब 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 जवाब। नहीं नहीं, शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि जिसके पास है, जो यानी शब्दों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है, उसे कहते हैं मृदुल बुद्धि, जिसे मृदुल बुद्धि कहते हैं। यहाँ पे शाब्दिक जो है वो सही आंसर है, शाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं। 0 to 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले को कहते हैं। हमने यहाँ 0 से 29 बताया हुआ था। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक। सही बात है, जड़ बालक। जड़ बालक जो है वह 0 से 25 या 0 से 29 वाले आते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए गए हैं, समूहों का सही क्रम बताइए। समूहों का सही क्रम बताइए, क्या हो सकता है समूहों का सही क्रम? जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, उच्च बुद्धि। क्या हो सकता है? मैंने ग्राफ भी बताया हुआ था, आप वो मैंने टेबल बताया हुआ था, उस टेबल के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। टेबल के आधार बना सकते हैं। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, एकदम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाइए, नीचे से माइनस से लेकर के प्लस की तरफ जाइए, जाइए और बताइए क्या हो सकता है। जवाब जवाब 2 आ रहे हैं सभी के, जवाब 2 आ रहे हैं। तो 2 आ रहे हैं, सबसे पहले जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ बुद्धि, फिर उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। सही है, 2 इसका राइट आंसर है। 2 इसका, यानी सबसे मतलब सबसे जो नीचे वाली बुद्धि होती है जड़ बुद्धि होती है, उसके बाद मंद बुद्धि होती है, उसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि होती है, उसके बाद उच्च बुद्धि होती है, और उसके बाद प्रखर बुद्धि, जीनियस बुद्धि होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से।
7वां प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, उपर्युक्त सभी से। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या सभी से? सही बात है, सभी से, सभी से है। यहाँ पे अगर बुद्धिमत्ता है किसी पास तो केंद्रीय चिंतन भी, सेंट्रलाइज चिंतन भी कर सकता है, वह बहुआयामी चिंतन भी कर सकता है, वो सृजनात्मकता भी उसके अंदर में आ सकती है। 4 इसका। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसके कथन पर है? किसके कथन पर है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों की प्रतिभा संपन्न होती है तथा बहुत कम ही लोग मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। बुद्धि और जाति विभिन्नताएं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं क्या है? क्या है? किस पर कहेंगे? किसके आधार पे कहेंगे? किसके आधार पे कहेंगे? तो बुद्धि के वितरण पर। ये बुद्धि के वितरण के आधार पे हमको पता चला, यानी ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत कम लोग जो है ये होते हैं, बहुत कम लोग ज्यादा होते हैं, और एवरेज लोग जो है वो सामान्य होते हैं। हमको यही से पता चला, हमको पता चला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पे, बुद्धि के वितरण के आधार पे ही हमको यह पता चला। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने 8 प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है, तो मेरा समझाना लग रहा है आप लोगों को समझ में आया है। चलिए, यहाँ पे 8 प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है।